चलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम आए क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड की मैथमेटिक्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें कि पहला चैप्टर हमारा क्या है, जीएसटी। जीएसटी होता क्या है पहले तो हम लोग ये बेसिक समझेंगे, और इस चैनल पे आपको क्लास 10th आईसीएसई की सारे मैथ्स की जो भी हमारे चैप्टर है वो कम्प्लीटली सॉल्व मिलेंगे, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नेम दैट इज नेम्ड एज जीएसटी। जीएसटी होता क्या है पहले तो वो हम समझेंगे। जीएसटी का मतलब क्या है, एक तो फुल फॉर्म सभी को पता है, फुल फॉर्म क्या है जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आज से कुछ साल पहले दुनिया भर के टैक्स लगते थे हमारे ऊपर, एंटरटेनमेंट टैक्स, वेट टैक्स, आप कहीं पे भी जा रहे हो तो जो भी खाने पे जो टैक्स लग रहा है वो अलग टैक्स। ऐसे दुनिया में कई तरीके के, इंडिया में, नॉट दुनिया में, इंडिया में कई तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टैक्स लगते थे। स्टेट अपना टैक्स अलग लेता था, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स अलग लेती थी। मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, मान लो ये मेरे हाथ में अभी एक डस्टर है, तो स्टेट इस डस्टर पर टैक्स अलग ले रही होती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स अलग ले रही होती है। मतलब अपनी स्टेट है, मान लो यूपी गवर्नमेंट की स्टेट है, वो 5% ले रही है, आप महाराष्ट्र में चले जाओगे उसी पर टैक्स 12% लगेगा। तो ऐसा अलग अलग टैक्स लग रहा था हमारे ऊपर। गवर्नमेंट एक नया रूल लेके आई कि वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी है क्या? जीएसटी है वन नेशन वन टैक्स। मतलब कि आप कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीद रहे हैं, अगर आप ये प्रोडक्ट इंडिया के राजस्थान शहर में खरीद रहे हैं तो आपको वही टैक्स देना पड़ेगा, महाराष्ट्र में भी सेम टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर राजस्थान में 5% है तो आपको महाराष्ट्र में 12% टैक्स देना पड़ेगा। तो वन नेशन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स यहीं से हमारा स्टेब्लिश हुआ है कि मान लो जीएसटी था, मान लो पहले क्या होता था कि कोई भी प्रोडक्ट है, मान लो कोई भी एक डस्टर है या कुछ भी है, नॉट इन डस्टर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैक्सेस लग रहे हैं। स्टेट अपना जो दिल कर रहा है वो टैक्स ले रही है, कोई दूसरी स्टेट है स्टेट 2, वो उसका दिल कर रहा है वो अपना कुछ और भी टैक्स ले रही है। तो टैक्स को बचाने के लिए, टैक्स को एक तरफ लाने के लिए कि भैया टैक्स जनता को समझ में आए कि भैया वो क्या क्या टैक्स दे सकती है, तो इसलिए वो टैक्स आया जीएसटी, जहां पे सिर्फ हम एक ही टैक्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में आप लोग खाना खाने जाते हैं तो आप पर एक टैक्स लगता है। तो अब हम जीएसटी को समझेंगे, जीएसटी में क्या क्या, और एक दो जो बातें हैं वो क्या क्या है, वो इंपॉर्टेंट बातें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जीएसटी बेसिकली डिवाइड होता है दो चीजों में, एक तो होता है इंटर स्टेट जीएसटी, एक होता है इंट्रा स्टेट जीएसटी। जैसे कि आप लोग इंटर स्टेट का मतलब कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट, इंट्रा स्टेट मतलब कि अपने ही स्टेट में। जैसे कि हम लोग मान लो स्कूल में होते हैं इंटर स्टेट बॉलीवुड, वो सॉरी इंटर स्टेट फुटबॉल हमारा एक टूर्नामेंट हो रहा है, तो इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में जा जाके हम लोग टूर्नामेंट खेलने वाले, तो हम अलग अलग स्कूल में जा रहे हैं। सेम इंटर स्टेट जीएसटी मतलब कि मान लो कि कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर ही है, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, ये मार्कर मैन्युफैक्चर हुआ छत्तीसगढ़ में, मैन्युफैक्चर हुआ छत्तीसगढ़ में, और ये कहाँ पे जा रहा है, मान लो ये जा रहा है मध्य प्रदेश में। तो फिर जो स्टेट इन्वॉल्व हुई वो हुई इंटर स्टेट, मतलब कि दो स्टेट इन्वॉल्व हुई। मतलब कि मान लीजिए मैंने बोला छत्तीसगढ़ से गया कहाँ, एमपी में, तो दो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हुआ, यहाँ पे यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है और यहाँ से ये ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसी जगह जो टैक्स इन्वॉल्व हुआ वो इंटर स्टेट जीएसटी इन्वॉल्व हुआ, इंटर स्टेट जीएसटी। दूसरी तरफ इंट्रा स्टेट जीएसटी मतलब कि मान लीजिए यूपी के नोएडा शहर में ये मैन्युफैक्चर हो रहा था, और यूपी के ही एक कोई शहर ले लेते हैं आगरा, तो वहां पे ये ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ पे जो जीएसटी लगेगा वो इंट्रा स्टेट जीएसटी लगेगा। इंट्रा स्टेट जीएसटी का मतलब कि स्टेट विद इन दी स्टेट, विद इन दी स्टेट जो जीएसटी आप दे रहे हैं वो हो गया इंट्रा स्टेट। तो यहाँ पे जब इंट्रा स्टेट की बात आती है तब हमारे जो जीएसटी है दो पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है, एक होता है सीजीएसटी और दूसरा होता है एसजीएसटी। और
सीजीएसटी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी। मतलब कि मान लीजिए अगर इस मार्कर पे टोटल जीएसटी 18% का अगर जीएसटी इस पर लग रहा है तो जीएसटी डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक हमारा ये मार्कर है, मार्कर पे जो जीएसटी है वो 18% है, ठीक है, मार्कर पे जीएसटी क्या है? 18%। तो जो हमारा जो जीएसटी डिवाइड होगा वो क्या होगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी में ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो जो भी जीएसटी होगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 18% का डिवाइडेड बाई 2 9%, सिमिलरली 18% का डिवाइडेड बाई 2 9%। मतलब कि आधा सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, आधा स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगी। बट वहीं में इंटर स्टेट की बात करो तो जो सारा का सारा जीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है, ठीक है, और वो अपने पास रखती है। बाद में उसकी इच्छा होती है वो कितना स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। बट इनिशियली अगर 18% लग रहा है तो 18% कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। तो इस जीएसटी का नाम जो होता है वो होता है आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो पहले तो जीएसटी का कहां से आया? जीएसटी आया क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल टैक्सेस थे हमारी कंट्री में, तो उस टैक्स के लिए हमको विद इन की एक प्रोडक्ट है तो उस पर एक ही टैक्स लगाना चाहिए विद इन द ऑल की कंट्री में। कहीं पे भी जाए तो हमें एक ही टैक्स देना पड़े एक ही चीज का, नहीं तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग टैक्स हम पे कर रहे हैं। तो वहां पे आया जीएसटी का कि जीएसटी होता क्या है। फिर जीएसटी का ब्रेकडाउन हुआ है कि एक होता है इंटर स्टेट जीएसटी, मतलब कि एक प्रोडक्ट दूसरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएगा तो वहां जो जीएसटी लगेगा वो कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी। अगर इंट्रा स्टेट जीएसटी की बात करूं, मतलब कि विद इन द स्टेट कोई भी प्रोडक्ट अगर हम भेज रहे हैं, मान लीजिए महाराष्ट्र के एक शहर नागपुर में, एक शहर मुंबई से कोई भी प्रोडक्ट अगर जा रहा है तो वहां पे आ जाता है इंट्रा स्टेट जीएसटी, दैट इज विद इन द स्टेट। तो वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे जो जीएसटी वो ब्रेक डाउन हो जाएगा दो पार्ट में, दैट इज सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। और स्टेट जीएसटी में हम ये भी काउंट करेंगे यूटी, मतलब कि जो भी हमारी यूनियन टेरिटरीज है वो भी। यूनियन टेरिटरीज अगर दिल्ली है तो उसमें हम लोग जो भी जीएसटी होगा, मान लो कोई भी प्रोडक्ट पे अगर जीएसटी 5% है तो वो ब्रेक डाउन होकर 2.5 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर जीएसटी 12% है किसी भी प्रोडक्ट पे तो वो 6% में डिवाइड हो जाएगा। तो ये है बेसिक ऑफ जीएसटी की जीएसटी होता क्या है। उसके बाद हमें इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें कीवर्ड्स पता होने चाहिए, जो आप बेसिक जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, तो वो हम आगे सीखेंगे। तो आपको कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है पता होनी चाहिए, ठीक है जी। तो जैसे कि मान लीजिए आपको पता होना चाहिए डीलर का मतलब क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर है उसका मतलब क्या होता है। तो मैन्युफैक्चरर मतलब कि जहां पे जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मान लीजिए एक शू की कंपनी है, तो शू की कंपनी जहां पे शू मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उसके बाद वो मैन्युफैक्चर होके एक डीलर के पास जाते हैं। डीलर क्या करता है? बल्क में सारा माल अपने पास लेता है। फिर वो डीलर क्या करता है? डीलर उसको, जो शॉपकीपर होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, हमारे दुकानदार जो होते हैं, उनको पास ऑन होती है वो सारी चीजें। फिर रिटेलर से बाद में वो जाती है कंज्यूमर के पास, जो हम एज अ आम आदमी उसको यूज करते हैं। तो पहले कोई भी चीज मैन्युफैक्चर होगी, जो जहां पे भी हो रही है, किसी भी कंपनी में हो रही है, वहां पे मैन्युफैक्चर होगी। उसके बाद वो मैन्युफैक्चर डायरेक्ट डीलर को भी दे सकता है, डायरेक्ट रिटेलर को भी दे सकता है, एज पर देयर रिक्वायरमेंट। पहले डीलर के पास जाती है, फिर डीलर उसे, जो छोटे छोटे शॉपकीपर होते हैं, छोटे छोटे रिटेलर्स होते हैं, उनके पास, उसके बाद वो चीज हमारे पास आती है। आगे उसमें आपको एक तो ये 4 कीवर्ड्स हैं वो जो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आपको कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जो आप बेसिक पढ़ के आए हैं, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है ये पता होना चाहिए, प्रॉफिट क्या होता है वो पता होना चाहिए, और डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है। और जो 5वां कीवर्ड है वो है MRP, दैट इज व्हाट? मार्क प्राइस। आपने जब भी कहीं पे भी मॉल में गए होंगे कपड़े खरीदने, तो उसमें एक टैग लगा होता है कि भैया इसकी एमआरपी 5,000 रुपये। मान लो आप कोई भी ब्लेजर लेने का, उस पर एमआरपी डली हुई है 5,000 रुपये, फिर उसके बाद देता है कि भैया हम आपको 20% का डिस्काउंट देंगे।
तो 5,000 पे मान लो 20% का डिस्काउंट, तो वो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि 5,000 पे 20% का डिस्काउंट। तो एक तो ये बात कि जो जीएसटी जो भी लगता है, वो जीएसटी जो भी लगता है, जो भी फाइनल प्राइस होती है आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट जो प्राइस होता है, जो एज अ कंज्यूमर आप पे करने वाले हैं, एज अ कंज्यूमर आप जो फाइनल प्राइस पे करने वाले, जीएसटी हमेशा उस पे लगता है। आफ्टर डिस्काउंट जो प्राइस होता है, फाइनल प्राइस जिसे हम बोलेंगे, या हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस पे ही हमेशा जीएसटी लगेगा। मान लीजिए 5,000 की कोई चीज थी, अब उस पर कंज्यूमर जो हमारा शॉपकीपर था, उसने 20% का उस पर डिस्काउंट दिया, तो फाइनल प्राइस क्या हो जाएगी? 20%, मतलब कि 80% हो जाएगी। जो प्राइस हो जाएगी 80% ऑफ 5,000, तो 80% ऑफ 5,000 क्या होगा? जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, मतलब कि जो हमारी फाइनल प्राइस हुई वो हो गई 8 5 40, 4,000 रुपीज, ये हमारी फाइनल प्राइस हो गई। तो जो भी जीएसटी लग रहा होगा वो इस फाइनल प्राइस पे लगेगा, जो भी जीएसटी हमारा लगेगा वो इस प्राइस पे लगेगा। मान लीजिए अगर 5% जीएसटी लग रहा है इस पे, तो मुझे अगर जीएसटी निकालना है तो बेसिकली अगर मैं आपको अभी बताऊं तो ये 800 रुपीज आएगा। ये हम आगे की क्लास में ये सॉल्व करेंगे कि जीएसटी कैलकुलेट हम कैसे करते हैं। बेसिक चीजें आपको बस, सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, कीवर्ड्स जो होते हैं, डीलर क्या होता है, रिटेलर क्या होते हैं, प्रॉफिट क्या होता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक का बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कह रहा है, अ शर्ट हैज मार्क्ड प्राइस रुपीज 1500, डिस्काउंट 10%, जीएसटी 12%, फाइंड दी फाइनल प्राइस। ठीक है, तो जैसा कि एक तो क्वेश्चन में ये भी अभी क्लियर नहीं है कि ये इंट्रा स्टेट जीएसटी है या इंटर स्टेट जीएसटी है, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट जीएसटी है, हमारे सिलेबस में इंटर स्टेट जीएसटी नहीं है। ठीक है, इंट्रा स्टेट जीएसटी है, इंटर स्टेट वाला जीएसटी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अगर बाई चांस क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, देन यू कैन डायरेक्टली सॉल्व, और बट बेटर टू सॉल्व एज अ इंट्रा स्टेट जीएसटी, बिकॉज आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट जीएसटी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है एक मार्क प्राइस, एक शर्ट है, हम जाते हैं मॉल में शर्ट लेते हैं, उस पर एक टैग टंगा रहता है, उसमें मार्क प्राइस डली है 1,500 रुपए। अब शॉपकीपर कह रहा है कि भाई मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा और जीएसटी लगेगा 12%, तो फाइनल प्राइस कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको अभी समझाया, जो फाइनल प्राइस होता है, जो भी हमारा जो जीएसटी है वो आफ्टर डिस्काउंट, जो 1,500 रुपए है, इस पे पहले 10% में डिस्काउंट कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद में उस पर जीएसटी लगाऊंगा, वो मेरा जीएसटी का प्राइस निकलेगा, वो मेरा फाइनल प्राइस निकलेगा। ठीक है, अब पहले कैलकुलेट करते हैं कि डिस्काउंटेड प्राइस कैसे निकालते हैं। तो डिस्काउंटेड प्राइस के दो तरीके होते हैं निकालने के। एक तो पहला क्या है कि 1,500 रुपीज की इसकी एमआरपी है, मुझे 10% का डिस्काउंट देना है, तो या तो मैं सिंपली 10%, 10% क्या होगा, 10% ऑफ 1,500। डिस्काउंट किस पे लग रहा है? डिस्काउंट लग रहा है 1,500 पे, तो 1,500 रुपए पे मैं 10%, 10%, अब इसको मैं अगर मैं इसको देखूं तो 1,500 माइनस 10% ऑफ 1,500, तो ये मेरी डिस्काउंटेड प्राइस निकल के आ जाएगी डायरेक्ट। ये मेरी क्या आ गई? डिस्काउंटेड प्राइस, कि मैं अगर 1,500 में से 10% 1,500 का माइनस कर दूं, या पहले मैं क्या करूं, पहले मैं 10% डिस्काउंट निकाल लेता हूं। जो भी डिस्काउंट होगा वो क्या है, 10% है। 10% किसका है? 1,500 का है। तो पहले मैं डिस्काउंट पे, जीरो से जीरो कैंसिल आओ, तो जो डिस्काउंट हुआ वो 150 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया उसे। 1,500 रुपए पे
10% का जो डिस्काउंट होता है वो 150 रुपये हो गया, मतलब उसे 1500 में से 150 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। तो जो प्राइस हुई, जो अब उसकी सेलिंग प्राइस हुई, जो क्या हुई सेलिंग प्राइस, इस प्राइस पे उसने सेल किया है, सेलिंग प्राइस क्या हुई 1500 माइनस जो हमने 10% कैलकुलेट कर लिया 150, तो ये हमारा जो हुआ 1350 रुपीज हुआ। इस प्राइस पे उसने बेका है। ये बात क्लियर है? ये तो एक सिंपल तरीका हो गया कि हम पहले 10% डिस्काउंट निकाले, फिर हम 1500 में से उसको माइनस किए। दूसरा तरीका समझिए, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 10% डिस्काउंट लग रहा है, तो इसका मतलब जो एक्चुअल प्राइस है वो क्या 90% होगी। टोटल परसेंट क्या होता है 100%, टोटल परसेंट 100% होते हैं। मैंने आपको 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो एक्चुअल क्या हुआ, जो फाइनल हुआ वो 90% हुआ। तो मैं 90% का अगर जो भी मार्क प्राइस है अगर मैं वो निकाल लूं तो वो मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 90% ऑफ 1500, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 15 इंटू 9 135 1350, ये मेरी डिस्काउंटेड प्राइस, जो फाइनल प्राइस है सेलिंग प्राइस, ये मेरी आ गई डिस्काउंटेड प्राइस या सेलिंग प्राइस, ये मेरी आ गई। चाहे मैं ऐसे कर लूं, चाहे मैं डायरेक्टली ऐसे कर लूं। पहले मैं चाहो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पहले डिस्काउंट का प्राइस निकाल लो, कितना डिस्काउंट मिला 10% मिला, किस पे मिला इस पे मिला, मैंने डिस्काउंट निकाला 150 रुपए का मुझे डिस्काउंट मिल गया। अब मेरी जो प्राइस क्या हो गई 1500 में से 150 माइनस करूंगा तो मेरी 1350, ये मेरी हो जाएगी सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट जो मुझे प्राइस मिला। दूसरा तरीका, या मैं 100% में से 10% माइनस कर दूं, तो मतलब कि क्या 90% जो मार्क प्राइस पे जो भी था 90% देना है मुझे उसका, तो मैं 90% का 1500 निकाल लूं तब भी 1350 आएगा। चाहे आप कान इधर से पकड़ लीजिए चाहे इधर से पकड़ लीजिए, आंसर 1350 ही आएगा। तो जो तरीका आपको समझ में आ रहा है, आपको अगर थोड़ा बेसिक लॉन्ग टर्म जाने का है कि पहले आपको डिस्काउंट रुपए निकालने फिर आप सेलिंग प्राइस में से माइनस करो, या आप डायरेक्टली 90% निकाल लो, वो आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अब आती है हमारी मुद्दे की बात, मुझे जीएसटी निकालना है। तो जीएसटी हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस, जिस प्राइस पे आप कस्टमर को बेकोगे, जो भी डिस्काउंट कमा के, जो भी डिस्काउंट दे के, या जो भी प्रॉफिट कमा के, उस पे मैं लगाऊंगा जीएसटी। अब जीएसटी किस पे लगेगा 1350 पे। तो जीएसटी कैसे 12% 1350 का, तो जीएसटी प्राइस क्या होगी मेरी, जीएसटी की प्राइस क्या होगी 12% ऑफ जो भी मेरी सेलिंग प्राइस है उस पर जीएसटी। तो 12% मतलब 12/100 ऑफ 1350, ये मेरा। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, तो 2 6 ज़ा 12, मतलब कि 6 इंटू 27, ये हो जाएगा 6 7 ज़ा 42, 6 2 ज़ा 12, 162 रुपीज़, ये मेरा जीएसटी प्राइस आ गया। इतना मैं उससे जीएसटी लूंगा 162 रुपीज़ का। बट क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा है फाइनल प्राइस, क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा है फाइनल प्राइस। तो फाइनल प्राइस मतलब कि, फाइनल प्राइस मतलब कि जो भी आपने, जिस प्राइस पे आपने बेका, मतलब कि आपने 1350 रुपए में बेका, 1350 प्लस जीएसटी, जीएसटी कितना 162, तो ये जो ऐड करेंगे ये हो गया 2 6 5 11 और 1 3 4 5, तो 1512 रुपीज़, ये आपका फाइनल प्राइस आया। ये है आपका करेक्ट आंसर। पहले तो आप डिस्काउंटेड प्राइस निकालेंगे, पहले आप डिस्काउंटेड प्राइस निकालेंगे, फिर उसके बाद जो भी डिस्काउंट प्राइस आया उस पर आप जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। जीएसटी जब आपने कैलकुलेट कर लिया तो अब आप फाइनल प्राइस क्या ले रहे हैं कस्टमर से, एक तो 1350 रुपए ले रहे हैं ये, प्लस जीएसटी 12% मैंने जीएसटी कैलकुलेट कर लिया, वो आया 162, तो 1350 को आप 162 में ऐड करेंगे, तो ये मेरा फाइनल प्राइस है, ये एज अ कंज्यूमर आपको देना है। सारा पैसा जो है कंज्यूमर ही देता है, जीएसटी जो है सब कुछ जो है आप जो खरीदने जा रहे हो सब आप पे लगता है, सब हिडन होता है, आपको पता नहीं चलता चीज़ों, लेकिन हर चीज़ में जीएसटी ऑलरेडी लगा होता है। जब आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आप नोटिस करेंगे हमेशा नीचे लाइन, एक लास्ट लाइन में सीजीएसटी और एसजीएसटी लिखा हुआ होगा, वो लगेगा 2.5% और 2.5%, क्योंकि खाने पे 5% का जीएसटी है, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है 2.5 एंड 2.5% में। तो जो भी मान लो आप खाना खा के 500 रुपए का,
तो इस पर 5% जीएसटी लगेगा, 5% जीएसटी हो गया 25 रुपीज, तो आपको टोटल 525 रुपीज देने होते हैं, समझे? तो ये है बेसिक जीएसटी का कैलकुलेशन। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन और एक और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वॉच कॉस्ट ₹2000। अ वॉच कॉस्ट ₹2000, ठीक है। जीएसटी रेट इज 18%, कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, डायरेक्ट बोला जीएसटी रेट है 18%। फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड फाइनल बिल। जीएसटी है आपका 18%, फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी, फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड फाइनल बिल। चलिए 2 मिनट है, जल्दी करके दिखाइए। वॉच कॉस्ट 2000 रुपीज, जिसपे जीएसटी लग रहा है 18% का, तो सिंपल है, कुछ नहीं करना अभी, मतलब कि कोई डिस्काउंट नहीं है, तो जो ये 2000 उसकी प्राइस है, यही सेलिंग प्राइस है। तो हमारी क्या हो जाएगी, जीएसटी कैलकुलेट करना है, जीएसटी डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए। 18% मुझे निकालना है, 18% ऑफ 2000 रुपीज, तो 18% ऑफ 2000 रुपीज, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, तो यहाँ पे जो आ जाएगा 360 रुपीज का आपको जीएसटी पे करना है। ये आ गया आपका जीएसटी। अब मुझे फाइनल बिल निकालना है। फाइनल बिल क्या हो जाएगा, जो भी आपकी सेलिंग प्राइस हुई प्लस जीएसटी। तो सेलिंग प्राइस क्या थी, 2000 रुपीज प्लस 360, तो आंसर आ गया 2360 रुपीज। ये आपका फाइनल बिल है, ठीक है। क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम? अब एक इंपॉर्टेंट, एक छोटा सा और क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अ प्रोडक्ट कॉस्ट ₹3000, अ प्रोडक्ट कॉस्ट ₹3000, जीएसटी इज इक्वल्स टू 5%, जीएसटी कितना है 5%। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, फाइंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी सेपरेटली, फाइंड CGST and SGST सेपरेटली। मतलब कि अब मुझे CGST और SGST अलग अलग निकालना है। तो क्या है, कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये इंट्रा स्टेट की प्रॉब्लम है। इंट्रा स्टेट में CGST, जो भी जीएसटी लगेगा, CGST SGST क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो मान लीजिए अगर मुझे CGST निकालना है, CGST क्या हो जाएगा, दैट इज 5% डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2.5%। SGST क्या हो जाएगा, सेम, SGST इज व्हाट, 5% डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2.5%। तो अब मुझे जो ये प्रोडक्ट है 3000 का, इस पर मुझे CGST कैलकुलेट करना है। तो CGST कैलकुलेशन क्या होगी, 2.5% ऑफ जो भी मेरी सेलिंग प्राइस है 3000 रुपीज, तो 2.5% ऑफ 3000 रुपीज, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 2.5 का अगर मैं ये यहाँ से अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा तो एक 10, ये भी कट गया, तो आंसर आ गया 75 रुपीज। तो जो भी CGST आया वो आया मेरा 75 रुपीज। सेम कैलकुलेशन SGST के, उसमें आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करके जैसा लिखा है वही सेम ऊपर से उतार दो। 2.5% ऑफ 3000, दैट इज 2.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3000, और आंख बंद करके आप 75 रुपीज लिख दीजिए। ये आपका SGST हो गया, और यही दोनों आपके फाइनल आंसर। तो कुछ नहीं करना है, अगर CGST और SGST की आपको अगर कैलकुलेशन दिखानी है, दैट इज नथिंग बट डिवाइडेड बाई 2, जो भी GST होगा उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो इसका मतलब यहाँ से ये क्लियर हुआ, ये इंट्रा स्टेट की प्रॉब्लम थी। मतलब कि इंट्रा स्टेट मतलब कि गुड्स, जो भी प्रोडक्ट है वो एक स्टेट के एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा है, मतलब कि नोएडा से आगरा जा रहा है, या नोएडा से कानपुर जा रहा है, या कानपुर से इलाहाबाद जा रहा है, एक ही शहर में जा रहा है। तो मतलब कि इंट्रा स्टेट GST, जहाँ पे हम CGST और SGST कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।
तो ऐसी सिंपल प्रॉब्लम है जो आपको और नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेंगी। तो इस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ हमारी जो ICSE की क्लास 10th की बोर्ड की जितनी भी प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।